आज हम बकरा मंडी बकरे लेने तो चले गए, लेकिन वहाँ के रेट सुनकर हम हैरान हो गए। और इतने हाई फाई रेट सुनने के बाद क्या हमने यहाँ से बकरे खरीदे या नहीं, और इन भाई ने इस बकरे को पानी पिलाने के बाद ऐसा क्या करा जिसको देखकर मैं हैरान हो गया। जानिए इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम। अभी हम भैंस कॉलोनी वाली मंडी में जा रहे हैं। अब्दुल रहीम भाई और ये इनके वालिद साहब सईद भाई, असल में इन्होंने बकरे लेने हैं तो हम भी इनके साथ जा रहे हैं। बाइकों पर बैठने के बाद हम रवाना हो गए और रास्ते में थोड़ी गपशप भी लगाते गए और फिर तकरीबन 20 से 25 मिनट सफर करने के बाद हम मंडी में पहुंच गए। अभी तकरीबन सुबह के 6:30 बज रहे हैं और सुबह ही सुबह मंडी में आने का मजा ही अलग होता है। खैर बाइकें पार करने के बाद हम चल पड़े कोई अच्छे से बकरे देखने के लिए, और मंडी में माशाल्लाह से सुबह ही सुबह काफी रश लगा हुआ था। और जरा इन दोनों को देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। खैर चलते चलते अब मेरी नजर यहाँ पर इस बकरी पर पड़ी जो कि बेचारी मर चुकी थी, और यहाँ पर काफी सारे जानवर बीमारी की वजह से मर भी जाते हैं, इसलिए जब भी जानवर लें तो देखभाल कर लें। और यहाँ पर चाय पापे वाले दुकान पे रश भी लगा हुआ था। खैर अब यहाँ पर हमें ये 2 बकरे पसंद आए। इनके मालिक से जब हमने रेट पूछे तो इन्होंने तकरीबन एक बकरे के 70,000 रुपए बताए। इन छोटे जानवरों के रेट जब इतने हाई हैं तो बड़े जानवरों के तो रेट पता नहीं कहाँ होंगे। खैर रेट सुनने के बाद हमारी पार्टी में थोड़ी सी मीटिंग हुई, लेकिन मीटिंग के बाद जब हमने भाई को अपने रेट बताए तो भाई तो नाराज हो गए। बस फिर हमारा यहाँ से सौदा नहीं बना तो हम आगे की तरफ चल पड़े। और माशाल्लाह से इस बकरी को देखें कितने बड़े सींग हैं इसके, और यहाँ पर हमें कुछ बड़े बड़े बकरे भी दिखाई दिए जो कि माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत थे। खैर अब चलते चलते हम इन अंकल के पास आ गए। इनके रेट भी बिल्कुल वैसे थे जैसे हमें पीछे रेट मिले, मतलब हाई फाई रेट थे इनके भी। यहाँ से भी हमारा सौदा नहीं बना। इनके बराबर में ही इन भाई का माल भी खड़ा हुआ था। इनके रेट हमें कुछ मुनासिब लगे। इनके पास अंदर से हमें एक बकरा पसंद आया और बाहर से ये वाला व्हाइट बकरा पसंद आया। इन दोनों के इन भाई ने 1,10,000 रुपए कर दिए थे, जो के थे तो मुनासिब लेकिन हमारी रेंज से बाहर थे। बस फिर यहाँ से भी हमारा सौदा नहीं बना, और फिर चलते चलते घूमते घूमते हमने पूरी मंडी के रेट छान डाले। लेकिन यहाँ पर तो सबने एक किया हुआ था, जिसके पास भी जाओ सेम रेट बताता था। और जरा ये चेक करें, ये भाई जिस बोतल से अपनी बकरियों को पानी पिला रहे हैं उसी बोतल से खुद भी पी रहे हैं। ये क्या है? खैर अब चलते चलते हम बकरा मंडी की बिल्कुल आखिरी हदूद में आ चुके थे। ये बकरा मंडी की आखिरी हदूद है। इस गली से आगे जाने के बाद सारे बड़े जानवर शुरू हो जाते हैं, और अब मौसम से तो ऐसा लग रहा था कि बारिश होने वाली है। वैसे कराची में काफी टाइम से बारिश नहीं हुई। खैर हमें बकरों के रेट तो समझ नहीं आए, लेकिन हम इन बड़े जानवरों के पास आ गए। यहाँ पर हमें ये बछड़ा देखने को मिला जो कि काफी खूबसूरत और बड़ा भी है। इसके बराबर में ही खड़ा हमने ये पाड़ा भी देखा जो कि माशाल्लाह से बहुत ही वजनी था। इसके मालिक से हमने इसके रेट पूछे तो इन्होंने 12.5 लाख रुपए बताए इसके। और जरा इस गाय को देखें, ये दूसरी गाय के ऊपर गिरी हुई है। खैर अब यहीं पर बैठकर हमने फैसला किया कि ईद वाले दिन मंडियों में रेट काफी कम हो जाते हैं। तो सईद भाई ने कहा कि हम ईद वाले दिन ही आकर बकरे ले जाएंगे, उस टाइम रेट थोड़े कम मिल जाएंगे। मतलब आज बकरे लेने का प्लान हमारा कैंसिल हो गया। बस